दोस्तों 10वीं और 12वीं यानी कि 10वीं रिजल्ट और 12वीं का रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ी समस्या का हमें सामना ये करना पड़ता है कि हम सब्जेक्ट कौन सा लें। यानी कि 10वीं पास करने के बाद हमें कॉमर्स लेना चाहिए, मैथमेटिक्स लेना चाहिए, पीसीएम लेना चाहिए, बायो लेना चाहिए या फिर अकाउंट्स लेकर कंप्यूटर लेना चाहिए। उसके बाद हम ट्वेल्थ में आते हैं, तब ट्वेल्थ में आने के बाद हम ट्वेल्थ पास आउट करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि कॉलेज कौन सा लें। या हमें नर्सिंग करना चाहिए, हमें होटल मैनेजमेंट करना चाहिए, हमें बीकॉम, बीबीए, बीएससी, हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि 10th के बाद हमें कौन सा करियर ऑप्शन चुनना चाहिए और 12th के बाद हमें कौन सा करियर ऑप्शन चुनना चाहिए जिसमें हमें जॉब की गारंटी तो हो, एटलीस्ट कम से कम फीस में हम अच्छी जॉब जल्दी से जल्दी लग सकें। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मोहन और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ रोजगार। वीडियो पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें ताकि ऐसे वीडियो में और भी लेकर आता रहूं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में 10वीं और 12वीं दोनों विषय पर हम बात करने वाले हैं ताकि उनका करियर ऑप्शन अच्छे से बन पाए और उनका कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर हो पाए कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। अब पहले बात करते हैं 10वीं के छात्रों की जो कंफ्यूज है कि उन्हें 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, 11वीं में अगर आते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो दोस्तों बता दूं एक बार कि 11वीं में अगर जो सब्जेक्ट लेंगे आप 11वीं के बाद उसे पास करने के बाद चेंज कराकर 12वीं में दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। परंतु अगर 11वीं में सब्जेक्ट लेते हैं तो आपका बेस मजबूत होता है, बेस मजबूत होगा तो 12th में आप अच्छे परसेंटेज कर सकते हैं। जैसे कि आप 10वीं के बाद अगर अकाउंट्स लेते हैं तो अकाउंट्स के साथ मैथमेटिक्स और कंप्यूटर दोनों सब्जेक्ट ले सकते हैं, जिससे आप आगे जाकर बीकॉम, बीबीए ऐसे सब्जेक्ट कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं। बीए के बाद आप एमबीए, एमए बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे कर सकते हैं। बैंक में ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि बैंक में गवर्नमेंट जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं, प्राइवेट बैंक में भी आप जॉब कर सकते हैं। ऐसे ऑप्शन आपके साथ ओपन हो जाते हैं। सीए, सीएस कर सकते हैं। सब्जेक्ट है पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं आगे जाकर, जिसमें आप बीटेक कर सकते हैं, बीई कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में, इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाते हैं। आगे जाकर एआई का युग है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, तो आपको ये सॉफ्टवेयर जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा ग्रोथ इनके स्कोप आने वाला है। दोस्तों अगर आप पीसीबी लेते हैं यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, जैसे कि आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जीएनएम नर्सिंग कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, डी फार्मा कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं जिसमें आप कॉलेज पास आउट करने के बाद जॉब कर सकते हैं। आप आयुर्वेद में भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको बायो सब्जेक्ट लेना जरूरी है। अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपको बायो सब्जेक्ट लेना बहुत जरूरी है। अगर आप डॉक्टर, एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके पास बायो होना चाहिए 12th में, तब आप जाकर कर सकते हैं। अगर दोस्तों गलती से अगर आपका सब्जेक्ट आपने गलत ले लिया है 11th में और आगे जाकर चेंज करना चाहते हैं तो 12th में आप इसे चेंज कर सकते हैं, बट 11th में बेस है तो 11th को पढ़ना बहुत जरूरी है और 12th में इसे क्वालिफाई करके अच्छे परसेंटेज से लेंगे तो अच्छा कॉलेज आपको मिल पाएगा। के बाद चौथा ऑप्शन ओपन हो जाता है हमारे लिए आईटीआई का, यानी कि आप आईटीआई में भी एडमिशन ले सकते हैं। आईटीआई यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आपको बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके पास के जिलों में जो भी आईटीआई कॉलेज है वहां पर आप एडमिशन की जानकारी ले सकते हैं और वहां पर जानकारी ले सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले सकते हैं, जैसे है मैकेनिकल है, फैशन डिजाइनिंग है, यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट है। बहुत सारे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है जो आप करना चाहते हैं अपने फ्यूचर में। दोस्तों अगर आप डिग्री या डिप्लोमा करते हैं तो इसमें फायदा फर्क यही है कि अगर डिप्लोमा कर लेते हैं तो जल्दी जॉब लग जाती है, डिग्री करते हैं तो आपको डिग्री करने के बाद जॉब लगती है। डिप्लोमा करते हैं तो आपको ट्रेनिंग भी करनी होती है, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दिया जाता है डिप्लोमा में, और जो डिग्री करते हैं उसमें प्रैक्टिकल प्लस थ्योरिकल दोनों नॉलेज आपको दिया जाता है। तो डिग्री इसलिए जरूरी है कि आप अगर आप चाहते हैं कि आगे जाकर पीएससी करना चाहते हैं, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री एक होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उसके बाद पीएससी या एमपीपीएससी या यूपीएससी कंप्लीट करना चाहते हैं तो अभी से यानी कि 10th के बाद से ही आप यानी कि आर्ट ले लें, सिंपल सब्जेक्ट ले लें सामान्य। उसके बाद तैयारी शुरू कर दें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। जब आपका कॉलेज कंप्लीट होगा तब तक आपका बेस बहुत मजबूत हो चुका होगा, पहले या दूसरे अटेम्प्ट में आप जो है क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों डिग्री और डिप्लोमा में इतना अंतर है कि अगर आप डिग्री करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों नॉलेज आपको दिया जाता है। अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको डिप्लोमा में डायरेक्टली प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है, आपको काम करके बताया जाता है, सिखाया जाता है कि काम होता कैसे है, ताकि आपकी जॉब जो है जल्दी से जल्दी लग जाती है। क्योंकि जिन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज होता है उन्हें जॉब बहुत अच्छे से और जल्दी लग जाती है। हाँ, डिग्री करने के बाद उन्हें भी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा अगर प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो। दोस्तों 12वीं के बाद डिग्री करनी है, डिप्लोमा करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं प्रोफेशनल कोर्स में
तो आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट में डिग्री भी अवेलेबल है और डिप्लोमा भी अवेलेबल है। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा मिल जाएगा आपको, किसी एक सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं, जैसे कि हाउसकीपिंग है, शेफ है, आपको अलग अलग कैटेगरी में डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आप डिग्री करना चाहते हैं तो बीबीए अवेलेबल है, बीएससी अवेलेबल है होटल मैनेजमेंट में, तो आप इस भी कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो भी आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आपको एमबीए करना होगा होटल मैनेजमेंट में, तो आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये कोर्स आप लोन लेकर कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि लोन अवेलेबल हो जाता है इस कोर्स के लिए, क्योंकि इसका जो फीस है वो थोड़ी हाई होती है। दोस्तों अगर आपका सब्जेक्ट बायो है 12th के बाद तो आप नर्सिंग कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जीएनएम नर्सिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसके लिए भी एजुकेशन लोन मिल जाएगा। आपको अप्लाई करना होगा एजुकेशन लोन के लिए, आप ये कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं एजुकेशन लोन लेकर। अगर आप चाहते हैं दोस्तों बी फार्मा करना चाहते हैं, अगर बायो सब्जेक्ट तो बी फार्मा भी आप कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं प्रोफेशनल कोर्स में, आप सीएस कर सकते हैं प्रोफेशनल कोर्स में, आप ये सारे सब्जेक्ट प्रोफेशनल कोर्स में कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर नॉर्मल कोर्स करना चाहते हैं तो बहुत सारे अवेलेबल है, बीए अवेलेबल है, बीकॉम अवेलेबल है, बीबीए अवेलेबल है, आप बीएससी कर सकते हैं, नॉर्मल बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है जो कि आप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।